हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन पर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से। जी हाँ, जितने भी हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने वाले प्रशिक्षु हैं उन सभी से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और जितने भी भाई बहन चैनल से जुड़े हुए हैं वो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक फेसबुक ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सबका प्रमोट होना जो है तय है। अगर आप लोग यहाँ पर प्रमोट नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी और हम लोगों के अंदर इतना जज्बा है कि हम लोग सचिव जी को यहाँ पर निलंबित करवा सकते हैं। तो यहाँ पर या तो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होकर रहेगा 100%, और अगर नहीं प्रमोट हो पाया तो सचिव जी को निलंबित यहाँ से होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कई रीज़न बन रहे हैं सचिव जी को निलंबित करने के लिए। तो यहाँ पर बस हम इतना कह रहे हैं आप सबसे कि हमारे जितने भी थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर भाई बहन जागरूक हैं उन सब का एक ही कार्य है कि एकत्रित होना, एकजुट होना। तो जब आप सब एकजुट होगे और आप सब एकजुट होकर अपनी बातें रखोगे, अपनी मांगे रखोगे, तो आप सबकी मांगे ज़रूर पूरी होंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले दिन के धरने में कुछ नहीं हुआ था, फिर उसके दूसरे दिन धरना रखा गया था तो उसमें वो लोग कुछ बात करने पर नरम हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिसमें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर बात की जा रही हो। लेकिन हमारे पास जितने भी तथ्य हैं, जितने भी हम लोगों के पास साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य सभी एक प्रकार से पूर्णतया सत्य हैं। तो उन सब साक्ष्यों को लेकर अब यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सब अपनी लाइफ से समझौता नहीं करेंगे। अब जो भी करेगी पीएनपी करेगी या एससीईआरटी करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि जब से ये अनिल भूषण चतुर्वेदी जी आए हैं आपके पीएनपी पर, तब से कोई भी कार्य सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट की जो परीक्षा रद्द हुई थी तो उसके चलते कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा कि जब परीक्षा रद्द हुई थी तो इससे पहले जो सचिव जी थे तो उनका हाथ था, ऐसा सुनने में आया है। तो उनके हाथ को रहते उन सब बातों को देखते हुए उन्हें योगी जी ने ऑर्डर दिया था निलंबित करने का, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया, आप सबको पता है। लेकिन इन्हें कार्यभार संभालने के लिए इसलिए बैठाया गया ताकि यह एक एक कार्य अच्छे से करवा सकें। लेकिन जब से ये आए हैं, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, इन्होंने अभी तक कोई भी कार्य सही से पूर्णतया रूप से नहीं किया है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर यूपी टेट की परीक्षा भी हट चुकी है। जैसा कि आप सबको पता था कि यूपी टेट की परीक्षा आगामी 1 मंथ में ही कंप्लीट करवा दी जाएगी, 1 महीने में ही कंप्लीट करवा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 महीने की जगह 3 महीने में भी यूपी टेट की परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पा रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सचिव जी जो हैं वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। अब आती है बात यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर। तो यहाँ पर इनसे पहले जो सचिव जी थे उन्होंने थर्ड सेमेस्टर प्रमोट के लिए कहा था और जीओ जारी भी किया था और 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात कही थी। लेकिन जब वो यहाँ पर पद ग्रहण नहीं कर सके, यहाँ पर नहीं हैं, तो ये वाले जो सचिव जी हैं इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर। और जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं, चाहे वो बैक हों सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर पास हों, उन सब के लिए यहाँ पर पेपर कराने की बात कर रहे हैं ये। और
टाइम भी ओवर हो गया है, फिर भी पेपर कराने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताइए, ये सत्य कहाँ तक है कि हर एक बात को स्टूडेंट्स ही झेलता है? स्टूडेंट्स कब तक झेलेगा, कब तक सहेगा? कुछ नियम होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी डीएलएड 2019 बैच परिवार है, जितने भी डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षु हैं, वो सब एकजुट हैं इस वक्त। और इस वक्त वो पीछे हटने के लिए नहीं आगे बढ़े हैं, वो आगे बढ़े हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जिस प्रकार से पहले दिन के धरने में कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे धरना हुआ और दूसरे दिन के धरने में कुछ बातें रखी गईं, अभी भी हमारे साथी वहाँ पर लगे हुए हैं आप सबको प्रमोट कराने के लिए, आप सबको जो है थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराने के लिए 100% लगे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर गिरिराज भाई जो हैं वो अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं आप सबके साथ, और थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जितने बैक प्रशिक्षु हैं उन सब के लिए भी वो लगे हैं। और कई जो हमारे नेता हैं वो भी लगे हुए हैं, कई अध्यक्ष हैं वो भी लगे हुए हैं, और कई थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन हैं वो सब प्रॉपर लगे हुए हैं। जैसा कि कई अलग अलग जिलों से भी प्रशिक्षु आए हैं और उन्होंने आकर बात की है। धरने में भी बहुत दूर दूर से सभी प्रशिक्षु एकत्रित हुए थे और रणनीति पहले से तैयार की गई थी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि थर्ड सेमेस्टर को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया गया। अब आप ही बताइए कि इतना सब होने के बाद भी, और जबकि यहाँ पर पीएनपी एससीईआरटी की ही गलती है, फिर भी वो लोग अपनी ही मनमानी करते आए हैं और कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट कब तक झेलेगा, कब तक झुकेगा? अब बारी आ गई है इनको निलंबित कराने की। जी हाँ, यहाँ से हम आप सबको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो आप सबके लिए देखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जितने भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक ग्रुप में ये वीडियो शेयर होना चाहिए ताकि हमारे सभी भाई बहन फिर से मोटिवेट हो जाएं एक बार धरने के लिए। जी हाँ, एक बार यहाँ पर धरना देना अनिवार्य है। यदि हम लोग आज शांत बैठ गए तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, आप सबका साथ हमें मिलना चाहिए। अब हम यहाँ आपको वो दिखाने वाले हैं, वो सब दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, इन्हें निलंबित कीजिए। और अब फैसला आपके हाथ में है, आप हमें बताएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। तो यहाँ पर कुछ भाइयों की कमेंट्स है, आप लोग इनको देखिए यहाँ पर कहा गया है जो सचिव ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें निलंबित किया जाए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं वो कितना नाराज़ हैं और किस तरह से अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर रहे हैं। और भी आगे हम यहाँ पर आप सबको कुछ दिखाने वाले हैं, उसको आप लोग इस न्यूज़ के माध्यम से देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि पीएनपी सचिव को निलंबित किया जाए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है हमारे अभ्यर्थियों के दिलों के अंदर। तो आप देखिए, आप सबको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो आप लोग इन्हें जो देख रहे हैं, ये आप सब इनको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं आप सबको यहाँ पर बता दूँ। आप सबके ये गिरिराज भाई हैं और ये देखिए इनके हाथ में जो चट्टा है, ये सारे आपके वो इंटर्नशिप वाले वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ये चीख कर कह रहे हैं कि आप सभी लोग प्रमोट होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आप लोग 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप देकर आगे बढ़े हैं तो आप लोग को प्रमोट होना चाहिए। और ये सारे कागजात वहाँ जमा हो चुके हैं, इन पर चेकिंग चल रही है। आज यहाँ पर 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई निर्णय नहीं आया है। हो सकता है कल वो लोग छुट्टी का बहाना बना दें
तो हमें यहाँ पर 3 तारीख या 4 तारीख में धरना रखना बहुत ही आवश्यक हो रहा है। दोस्तों, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है हम आपको समझा सकें, लेकिन फिर भी हम आपको समय देते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं। अब आपके ऊपर है, आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ का सवाल है। हम नहीं चाहते हैं आप सबकी लाइफ बर्बाद हो, आप सब लोग अपनी लाइफ में रुकें। और दूसरी चीज़, अगर कहीं ना कहीं यहाँ आप लोग अगर प्रमोट हो रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा चांस बन रहा है 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद शिक्षक भर्ती में बैठने का, क्योंकि यहाँ पर आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए चांस मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यहाँ पर कम से कम 3000 4000 की जनसंख्या में सभी छात्र जागरूक हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।